कि वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई कंट्री है क्या जिस देश में 3% लोग 90% लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोगों को लेके आना है। अभी देखिए इन्होंने प्रूव कर दिया, देखिए हम 90% लोग हैं, 4000 साल हो गया हमें, अभी इन्होंने एजुकेशन खत्म कर दी, नौकरी खत्म कर दी, और ये हमें अभी गुलाम बनाना चाहते। इसके लिए इन्होंने CC/NRC करके हमारी ये जो है ये सब कुछ छीन के, हमारा वोटिंग का गरीब लोगों का छीन के अभी है कैंप बनाए हुए ने उसमें डालने वाले। अब जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मेरे भारत के वासियों, 90% SC ST OBC के बैकवर्ड क्लास के लोगों, आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि हमें स्वातंत्र्य मिलने के बाद में हमारे साथ कैसे अत्याचार हो रहा है। अब देख लीजिए कि कई संतों ने, कई पुडारों ने अपनी प्राणों की आहुति देके, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन्होंने भी अपनी प्राणों की आहुति दे दी, और हमें 26 जनवरी 1950 को संविधान मिला। उसके हिसाब से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के लिए शुरुआत हो गई। लेकिन देखिए आज ये जो 4 हमारे स्तंभ है वो पूरा का पूरा कैप्चर करके इन लोगों ने हमारे देश में जितना अत्याचार मुगलों ने नहीं किया, और अंग्रेज़ों की वजह से हमें संविधान मिला और हमको स्वाभिमान से जीने के लिए बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया। लेकिन ऐसे कुछ हमारे देश के ये लोग हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बना के हमें हमारा शोषण किया, और उसके कई 3-4 हज़ार साल के बाद में हमें स्वाभिमान से जीने के लिए हमें संविधान मिला। लिखे कि 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जो हमारे लेडीज लोगों के लिए था और काले राय जो OBC समाज के लिए था उसके विरोध में रिजाइन किया। अब 52 में इलेक्शन होने के बाद में देखिए SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके PA वही हो गए जिन्होंने कसम खाई थी कि हम 100 साल के बाद 1925 में कि हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। देखो हिंदू राष्ट्र करेंगे, ये जो कसम खाई थी इसका मतलब है कि ये जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर में जो थे उन लोगों का वो जो व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, उसी का वो जो कहते वही करना है। उसके बाद में देखिए बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को चले गए। अभी मैं एक एक अत्याचार कैसा हुआ ये बताता हूँ। सबसे पहले देखिए 1962 में हमारे आदिवासी के लिए उसमें देखिए 1 मई 1960 को हमारा मराठवाड़ा और विदर्भ ये महाराष्ट्र में जमा हुआ, महाराष्ट्र में चला गया। और देखिए इन्होंने 62 में आदिवासियों को लिए कत्ल खाना खोला जिसका 62 में, और जिसको उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के मधुकर राव पिचड़ के रिलेटिव्स महादेव गोविंद गारे को बिठाया। उसके बाद में देखिए उन्होंने वहाँ पे एक गारे को डायरेक्टर बनाया जिसका जन्म 39 का है और जिसकी जात कोली है। 22 साल में कोई आदमी ग्रेजुएट भी नहीं होता था, लेकिन जोशी कुलकर्णी ने किताब लिखी और उनको PhD दी, और चपरासी से लेकर और डायरेक्टर तक वही लोग बने। उसके बाद में देखिए नवंबर 94 में हमारे 114 आदिवासी के लोगों को अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद में देखिए जज गोया का मर्डर कौन किया है, ये लोकमत के ऑडिटर निरंजन टकले ने किताब लिखी है, और जो वकील ने वो ओपन किया, जो एडवोकेट उके उनको अंदर डाला गया है। उसके बाद में हु किल कर करे ये मुशर्रफ साहब ने बुक्स लिखी है। उसके बाद में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर पानसरे। उसके बाद में देखिए भाई साहब इन्होंने हमारे 45 जवानों का जो भी SC ST OBC के वो उनको जानवर समझते, उसका कोई 19 में उनको मारा गया बॉम्ब स्फोट में, लेकिन कोई उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही क्योंकि वो हमें पशु पक्षी समझते हैं। उसके बाद में देखिए भाई साहब ये मणिपुर में हमारी बेटी को कपड़े निकाल के करते हैं, घुमाते हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं होता है। हमारे खेती वाले जो अपने हक के लिए लड़ते वो देशद्रोही हो जाते हैं, और हमारी बेटी को जिंदा जला जाता है। उसके बाद में देखिए जो वकील थी वो कहाँ चलेगी। उसके बाद में रितु सिंह जी कई दिनों से अपने रोड पे बैठी है, उसी को पुलिस उसके ऊपर केस करते। उसके बाद में देखिए भाई साहब ये लोग देशद्रोही कहते हैं, किसी को नक्सलाइट करते हैं और किसी को आतंकवादी करते हैं। उसके बाद में देखिए इन्होंने पार्लियामेंट में एक खासदार ने 2 लोगों को पास दिया, उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उनको 146 लोगों को बाहर निकाल के इन्होंने
ये कानून बनाए जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और इसमें बोलेगा फाइनेंशियल इसमें, उसको 9 महीना विदाउट जमानत से अंदर डाला जाएगा। और उसके बाद में देखिए इन्होंने सीसे एनआरसी लाया। सीसे एनआरसी में ये लोग कहते हैं, हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोगों को लेके आना है। अभी देखिए इन्होंने प्रूव कर दिया। देखिए हम 90% लोग हैं, 4000 साल हो गया हमें, अभी इन्होंने एजुकेशन खत्म कर दी, नौकरी खत्म कर दी और ये हमें अभी गुलाम बनाना चाहते। इसके लिए इन्होंने सीसे एनआरसी करके हमारी ये जो है ये सब कुछ छीन के, हमारा वोटिंग का गरीब लोगों का छीन के अभी है कैंप बनाए हुए ने उसमें डालने वाले। अभी मैं इनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने प्रूव किया है कि हम लोग इनके दुश्मन है, ये हमें एजुकेशन नहीं देना चाहते, ये हमें नौकरी नहीं देना चाहते। तो अभी देखिए भाई साहब कि वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई कंट्री है क्या जिस देश में 3% लोग 90% लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में देखिए उन्होंने ऐसी नौबत ला के रखी है कि हमें अभी जो ईवीएम मशीन है ये मनुस्मृति है। मैं कई बार ये किया हूँ, लेकिन वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है। देखिए इजराइल ने हमास के ऊपर 75 साल से अन्याय किया, लेकिन हमारा दूसरा कंट्री है, ये हमारे कंट्री में रह के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे। देखिए वर्ल्ड जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया, लेकिन देखिए भाई साहब वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई कंट्री है कि बाहर से आए हुए लोग हमारे ऊपर ये अत्याचार करके अभी हमें गुलाम बनाने के लिए ईवीएम मशीन है, मनुस्मृति है, उनके डायरेक्टर है, उनकी वही प्रोग्रामिंग करते हैं, उधर वही काउंटिंग करेंगे और वही रिजल्ट लगाएंगे। उसके बाद में देखिए भाई साहब कि अमेरिका में जो लेबर करके लेके आए थे ब्लैक लोगों को, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, वो ह्यूमैनिटी वाले लोग हैं। लेकिन इनको ह्यूमैनिटी नाम की चीज ही नहीं है कि इन्होंने 2500-3000 साल तक हमारा शोषण किया और 75 साल पहले हमें संविधान दिया, वो भी खत्म करके अभी हमारे ऊपर पूरा का पूरा अत्याचार करके फिर से हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, 90% लोगों को इसका विरोध कीजिए और संविधान बचाने के लिए सभी लोग अभी संविधान विरोधी लोगों के साथ छोड़ के अभी सब आ जाइए, नहीं तो अपनी कौम आपकी गुलाम हो जाएंगी। और सभी देश के मैंने जो एडवोकेट्स है, सुप्रीम कोर्ट रहो या जज है रिटायर, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स जो है, जैसे इजराइल की इन्होंने पुंगी बजाई, वैसे आप लोगों ने उनको लेटर लिख के लिखना है कि वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो 3% लोग 90% के ऊपर राज करके हमें एक गुलाम बनाना चाहते हैं। और उसके लिए मैं जनता को भी बोलता हूँ, आप रास्ते पे उतरे और ईवीएम से कोई वोटिंग ही नहीं होने दे रहा है, चाहे हमारे कुछ भी जाए। और संविधान बचाने के लिए जैसे हमारे अनपढ़ लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम पढ़े लिखे लोग देंगे, लेकिन संविधान को बचाएंगे और ईवीएम ये मनुस्मृति इसको हटाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।